देवी भागवती के पावन नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और आज प्रथम नवरात्रा है। तो देवी भागवती की जो भी हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ शक्तियों की प्राप्ति हो और हमारा हर कार्य सिद्ध हो, हमारे घर में भी धन धन्य की वृद्धि हो। अगर आप भी देवी भगवती से, माता नवदुर्गा से पूजा अर्चना आराधना करने के बाद शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब आप इस विधि की पालना करें तो देवी भगवती साक्षात आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। ऐसे आप देवी भगवती की शक्तियों को हाजिर कर सकते हैं। और क्या इसकी जानकारी है और कैसे आपको ये शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर जुड़िए आज इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। तो देवी भगवती के पावन नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और आप सभी साधकों को, जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को माता रानी के अश्विनी शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी भगवती आपके घर में धन धन्य की वृद्धि करे, आपके घर में सुख शांति लेकर आए और दरिद्रता का विनाश करे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। क्योंकि देवी भगवती के ये ऐसे नवरात्रों के ये पावन दिन होते हैं। इन दिनों में हम कोई भी अगर कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो हमें सफलता की प्राप्ति होती है। निर्विघ्न हमारा कोई भी शुभ कार्य सिद्ध हो जाता है। इन दिनों में जो भी देवी भगवती के ऊपर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उनको शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसी कामना लेकर देवी भगवती के जप तप व्रत करते हैं माता नवदुर्गा के, तो वैसी ही इच्छा, वैसी ही मनोकामना देवी भगवती पूर्ण कर देती है माता नवदुर्गा। तो आज एक मंत्र की शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं और यह जो मंत्र है वैदिक मंत्र है। क्योंकि सात्विक विधि के द्वारा ही मैं आपको इन नवरात्रों के पावन दिनों में साधना सिद्धियों की जानकारी दूंगा। वह जो जानकारियां हैं आदिशक्ति माता दुर्गा की, माता नवदुर्गा की, माता काली की, माता श्यामपुर मोहिनी की, वशीकरण की देवी माता चौगानन की, मैदान वाली माता की, सात्विक विधि के द्वारा आप उन शक्तियों को हाजिर कर सकते हैं। आप अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो आज ये जो माता नवदुर्गा की शक्ति, देवी काली की, माता दुर्गा की जो शक्ति आप हाजिर कर सकते हैं पूजा अर्चना आराधना करने के बाद, इस मंत्र का जाप करने के बाद, और जो इच्छा रखकर आप इस जाप को करेंगे तो वही इच्छा देवी भगवती आपकी पूर्ण कर देगी। तो माता रानी की ज्योत को जागृत करने के बाद, उसके बाद सामने जल का कमंडल भरकर रख लें। और जो भी इस पूजा अर्चना आराधना को करना चाहता है तो रेगुलर, आज शाम से शुरू हो जाए, रेगुलर इस जाप को करते रहे नवरात्रि के पावन दिनों में। और अष्टमी वाले दिन इसका लुभा भोग प्रसाद कंजका पूजन करने के बाद आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी आस्था रखकर आप इस जाप को करेंगे, वो देवी भगवती नवरात्रों के इन दिनों में आपको दर्शन भी देगी, अगर श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ आप इस विधि को फॉलो करेंगे। तो आपने जो इस मंत्र का जाप करना है, आपके जो पूर्ण रूप से वस्त्र होने चाहिए रेड, लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल ही आपका आसन होना चाहिए और लाल कपड़े से आपका जो सर है वह ढका होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला चाहिए। पूर्ण रूप से शुद्धता आस्था के साथ देवी भगवती के सामने एक लोटा जल का रखने के बाद रुद्राक्ष की आप माला ले लें।
और इसके लिए जो भोग आपने रेगुलर लगाना है माता रानी कच्चे दूध का, कच्चे दूध में थोड़ा सा मिठान लगा लें, कच्चे दूध का आपने भोग लगाना है। जब भी इस मंत्र का जाप करेंगे, वह जो कच्चा दूध होगा, जब आपने जाप कर लिया तो आपने अपने माथे को लगाना है, दाएं कंधे को लगाना है, बाएं कंधे को लगाना है। उसके बाद वो दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को आपने डाल देना है और 5 माला का, रुद्राक्ष की 5 माला का आपने जाप करना है। उससे पहले कोई भी आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का आप जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, भैरव चालीसा का आप जाप करें। और जो आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देवी जो भी आपके आराध्य देव है, उनका ध्यान धरने के बाद, धरती माता का ध्यान करने के बाद, फिर आपने श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ इस मंत्र का आपने जाप करना है। 5 माला का, रुद्राक्ष की 5 माला का रेगुलर आप जाप करें। अगर हो सके तो आप धरती के ऊपर आसन लगाकर विश्राम करें। अगर 5 माला का रेगुलर आप जाप करना आरंभ कर देंगे तो आप एक चमत्कार के रूप में देखेंगे कि आपकी हर इच्छा माता नवदुर्गा पूर्ण करने वाली है, हर मनोकामना आपकी पूर्ण करने वाली है और आपको शक्तियों की प्राप्ति होती है इस मंत्र के द्वारा। तो नवरात्रों के दिनों में तो आपने जाप को करना ही करना है। उसके बाद में भी इसकी 1 माला, 2 माला, 5 माला सुबह शाम आप जाप करते रहें। तो आज से आपने आरंभ करना है और ये जो जाप है आप कल से सुबह शाम भी कर सकते हैं, दोनों समय भी कर सकते हैं। कम से कम तो 5 माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जाप करेंगे, क्योंकि जितनी भी हम शब्द की कमाई करते हैं तो उतना ही फलीभूत होता है। जितना भी आप जाप करेंगे और उतना ही आपको इसका फल मिलेगा। उससे पहले आप कोई भी चालीसा पढ़ सकते हैं, या फिर भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम, काली काल के पंजे से तुम्हें बचाना यान कर, गोरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर, चिंता पुन्नी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी माँ लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो, नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बड़ा, वैष्णो माँ विषेवकारों से भी लेना तुम बजा, मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। ऐसे जो जाप हैं इनको करें, दुर्गा सप्तशती का जाप करें। उसके बाद फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है रेगुलर। वह जो मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते नमोस्तुते देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको भी देवी भगवती की अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस मंत्र जाप के बाद आप कोई भी झाड़ फूक जल पढ़ कर देंगे, किसी को कोई यंत्र बनाएंगे, 34 विषा यंत्र, तो पूर्ण रूप से वह कार्य करना आरंभ कर देगा और माता नवदुर्गा की अद्भुत शक्तियों की आपको भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप जब तब व्रत करते हैं श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ, तब इस विधि के अनुसार इसी मंत्र का आप जाप कर देखें तो आपको ऐसी अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होगी। माता नवदुर्गा साक्षात दर्शन देगी, स्वप्न में दर्शन देगी, अगर आपने श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ इस मंत्र का जाप कर दिया। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तो आपको एक बार फिर से माता रानी के, देवी भगवती के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।